नबी का मुसलसल नुज़ूल हो, दामन में सर के गुलशन मिदहत का फूल हो। मैं भी रसूल पाक की उम्मत का फर्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वलीदपुर के खूबसूरत सामईन, रोशन चेहरे, मीठे लहजों को मेरा सलाम। इज्जतमाब मौलाना अनीसुर रहमान साहब, उस्ताद मदरसा नूरुल इस्लाम वलीदपुर, आली मर्तबत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब कासमी, उस्ताद मदरसा रहमानिया वलीदपुर, अभी हमारे दरमियान मेरे दोस्तों बहुत खूबसूरत और कीमती अंदाज में अपने नासिहाना कलिमात को पेश कर रहे थे। हमारी जमात के वो आलिम दीन, वो खतीब, वाकई जिनको देखने के बाद हम सब के अंदर दीनी जज्बा उभर आता है। मेरे दोस्तों, बेदारी जाग जाती है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासीर साहब, नाज़िमे आला मदरसा अहयाउल उलूम मुबारकपुर, हमारे दरमियान थे। मुझे ये शरफ हासिल हुआ कि मैं लबकुशाई कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आइए अब आप जो महफिल, आप जो रंग चाहते हैं, जो प्रोग्राम के, जिस प्रोग्राम के मुश्ताक में मैं वहां चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और खास तौर से इतनी खूबसूरत महफिल के लिए मैं अराकीन कमेटी का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि मेरे दोस्तों, आज तारीख 15 मई सन 2024 बरोज जुमारात, आज नमाज ईशा बसिलसिले चंदा बराए आयशा इज़्तिगा के हवाले से इन्होंने वलीदपुर की अदबी सरजमीन पर मोहब्बत रसूल की महफिल, मोहब्बत रसूल का चराग जला करके, मोहब्बत रसूल की शमा रोशन करके प्यार का चराग जलाया है। मेरे दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने साथ में आपको कुल नादिया मुशायरा के हवाले से खूबसूरत माहौल दिया। इसके लिए मैं कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ साथ में अमल का भी दिल मचल रहा है कि आज आगोशे शब में वलीदपुर की सरजमीन पर मोहब्बत रसूल में कैसी महफिल सजाऊं। दोस्तों, जहां दूध में नहाई हुई चांदनी शर्माने लगे, जहां दिलों की कलियां शर्सद सादाब हो जाएं और आरज़ू के कबल मुस्कुराने लगे। अब मैं देख रहा हूँ आप उस प्रोग्राम के मुश्ताक नजर आ रहे हैं कि न शाही में न सुल्तानी में खुश हैं। आपको देख करके ये शेर पढ़ो कि न शाही में न सुल्तानी में खुश हैं, नबी के दर की दरबानी में खुश है, और नबी के इश्क में यूं खुश है आशिक जैसे मछलियां पानी में खुश हैं। नबी के इश्क में यूं खुश है आशिक जैसे मछलियां पानी में खुश हैं। दोस्तों, आपको इधर उधर बिखरा हुआ मजमा मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं आप अल्लाह से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सबको अगर हजरत दिल खैराबादी साहब की शायरी से मोहब्बत है, हजरत अशफाक बहराई जी साहब की आमद पर आप खुश हैं, हजरत आफ्ताब रहबर साहब के अंदाज से आपको प्यार है, मोहब्बत है, तो मेरे दोस्तों ये मोहब्बत बड़ा मजबूत उन्वान है, बहुत मुश्किल भी है, इसको निभाना भी पड़ेगा। मोहब्बत है तो मोहब्बत करते हुए सामने आ जाए, क्योंकि दिल भाई ये सच्ची बात है कि मोहब्बत बड़ा मुश्किल फन होता है। बड़ा मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। ये भी याद रहे जो खड़े हैं कि मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है, मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है, मोहब्बत नामे जिंदगी है मगर इम्तिहान लेती है। मोहब्बत तो अतीत अपनी तबीयत और फितरत है, मोहब्बत जिद नहीं करती, मोहब्बत मान लेती है। आइए मोहब्बत में करीब आ जाए मेरे दोस्तों। एक जुमला कहूंगा, अगर आपके दिल में जरा सी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी तो रोड छोड़ करके फर्श में जगह ले लेंगे। दिल भाई ये बात इनके लिए बड़ी है, कहने जा रहा हूँ कि आप सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात समाअत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बड़ी बात यह है कि सहाबाए किराम जब नात पढ़ते थे तो सुनने वाले मुस्तफा होते थे। आज ये शोराए किराम अगर सहाबा की सुन्नत अदा
रखे जा रहे हैं मेरे दोस्तों, तो बड़ी बात है कि आप मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहे जा रहे हैं। आ जाए मेरे दोस्तों, आ जाए, करीब आ जाए। जैसे बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो इधर उधर खड़े हैं मजमे में अपने आप को करीब करीब कर ले मेरे दोस्तों। अब आइए मैं सीधे सीधे इस प्रोग्राम को आगाज करना चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों थोड़ा सा तारुफ मुझे कराना है। मौलाना यासिर साहब ने चंदा तो कराया, बहुत खूबसूरत माहौल बना, मोटी रकम, खतीर रकम हमारे ईदगाह को आई, लेकिन खुदाए पाक की कसम अल्लाह से आज उम्मीद है कि हमारे ये शोराए किराम को भी जरिया बनाएगा ईदगाह के हवाले से, और एक मजबूत रकम वलीदपुर के हवाले से ईदगाह के ताउन के सिलसिले में आएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों तारुफ ये है छोटा सा, मैं बता दूं कि कौन से शोराए किराम स्टेज पर तशरीफ रखते हैं और कितनी अजमत है इनकी मेरे दोस्तों, कि जिस तरह अच्छे अच्छे रसगुल्ले और छेने की बाजार लगी हो और कीमत का पता ना हो तो उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों इसी तरह शोरा की टीम मौजूद, कीमत ना बताई जाए तो फिर आप इनकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। आइए मैं हल्का सा तारुफ कराते हुए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर देना चाहता हूं मेरे दोस्तों। बस इतना कहता हूं कि आज शायरी सुनाने के लिए अल्लामा शिबली अलैहिर्रहमा की सरजमीन से कम उम्र का वो नौजवान हमारे स्टेज पर तशरीफ रखता है मेरे दोस्तों, जिनके अंदर आने वाले दिनों में मुझे हजरत दिल खैराबादी साहब की झलक, हजरत अशफाक बहराइची की पाकीज़गी और हजरत आफ्ताब रहबर की का अंदाज दिखाई पड़ रहा है। वो शायर कम उम्री के जमाने में मैं ये कह दूं कि बड़ी तेजी के साथ कामयाबी की मंजिलों को तय कर रहा है। वो जाहिद जहानागंजी की शक्ल में हमारे स्टेज पर मौजूद है। आगे मुझे ये भी कहने दीजिए मेरे दोस्तों कि फजा इब्न फैजी का दयार मऊनाद भंजन का हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ने जिनकी आवाज, अल्लाह ने जिनको इतनी कीमती आवाज और इतना खूबसूरत लहजा अता फरमाया है मेरे दोस्तों, कि अपने खूबसूरत लहजे और उम्दा शायरी से नातिया दाइस को बारौनक बना रहे हैं। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर नातिया मुशायरे की वो जरूरत बन चुके हैं और बेहद मकबूल हैं। वो हजरत फारूक दिलकश की शक्ल में हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। आगे मैं दोस्तों ये भी बता दूं कि एक मजबूत, रोशन और चमकदार हीरा जिसने नातिया डाइस से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने मजबूत अकीदे का ऐलान किया और अपने मजबूत अकीदे का डंका बजाते हुए जिसने ये तारीखी पैगाम हिंदुस्तान के अंदर दे दिया कि सही अकीदे वाली एक दिन की जिंदगी गलत अकीदे वाली 100 साल जिंदगी से बेहतर हुआ करती है। वो मर्द मुजाहिद आज नबी का गुलाम बनकर बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश करता हुआ नजर आता है, जिनके अंदाज और मेरे दोस्तों और जिनके कलाम की नातिया डाइस पर धूम मची हुई है, जिसे दुनिया आफ्ताब रहबर कलकत्तवी के नाम से जानती और पहचानती है। दोस्तों आगे मैं ये भी आपको एक बात बताता चलूं, आज जिनको नींद नहीं आती और शायरी से दिलचस्पी है मेरे दोस्तों, तो अशफाक बहराइची हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम है मेरे दोस्तों कि मोबाइल ऑन करके जिनकी नात को सुनने के लिए जो मोबाइल ऑन करते हैं, तकिए पर मोबाइल रख करके उनकी नातिया शायरी सुनते सुनते खो जाते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। वो नाम है, वो प्यारा लहजा है अशफाक बहराइची का, जो हमारे दरमियान अभी चमकने वाला है। दोस्तों आगे मुझे ये भी कहना है कि मुल्क हिंदुस्तान का वो नुमाइंदा, ये भी बता दूं कि जिन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरहद से बाहर अपने जिले और कस्बे की नुमाइंदगी कर रहा है मेरे दोस्तों। ये कहने दीजिए मेरे दोस्तों कि नुमाइंदगी इस अंदाज में कर रहा है कि जिनकी उम्दा शायरी, खूबसूरत लहजा, मुतरन्निम आवाज को देखने के बाद अकमल ये कहने पे मजबूर हो गया है मेरे दोस्तों कि वो शायर जब अपने कलाम को नात पढ़ने के लिए माइक पर आता है तो यूं महसूस होता है कि किसी 50-55 साल के नहीं बल्कि किसी 20 साल के नौजवान के गले से आवाज आ रही है। इतनी सुरीली और मीठी आवाज और इतना प्यारा लहजा मेरे दोस्तों कि मदीने के बाग का बुलबुल बनकर जब वो गुनगुनाता है तो ऐसा लगता है कि कोयल ने उसके गले में घोंसला बना लिया है। उसके गले में खुदा की अजीब कुदरत है जिसे दुनिया दिल खैराबादी के नाम से जानती और पहचानती है मेरे दोस्तों। आज मुझे वलीदपुर की सरजमीन पे मैं ये देख रहा हूं कि खुदा की रहमत की बारिश हो रही है। वो इसलिए
बारिश हो रही है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ने आज वलीदपुर के इस स्टेज पर उन मजबूत शुअरा की टीम हमें अता किया है मेरे दोस्तों कि मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मजबूत शुअरा की टीम हमें मिली है। मैं इतना ही कह दूं कि मुझे लगता है कि अंग्रेज सब लूट कर लेकर चले गए, लेकिन ये शुअरा इतने कीमती बिल्कुल हीरा समझिए कि अंग्रेज सब लूट कर लेकर चले गए। हजरत दिल को छोड़ दिया, हजरत अशफाक को छोड़ दिया, हजरत आफ्ताब और हजरत फारूक को छोड़ दिया, हजरत जाहिद को छोड़ दिया। ये वो मजबूत कीमती शुअरा है मेरे दोस्तों कि मैंने बहुत प्रोग्राम अटेंड किया मेरे दोस्तों, हमने बहुत प्रोग्राम को संभाला, लेकिन बहुत बात साथ ये भी बता दूं कि बड़ी अच्छी फहरिस्त मिली, लेकिन फहरिस्त में बराबर तरतीबवार अच्छे शुअरा की तरतीब बराबर लगातार मुआजबत के साथ रहे मेरे दोस्तों, ये कम देखने को मिलती है। आज मैं वलीदपुर की अरकान कमेटी को मुबारकबाद इसलिए पेश करूंगा कि ऐसे ऐसे शुअरा को इन्होंने तरतीब दिया है मेरे दोस्तों कि अगर मैं एक बाद दीगरे माइक पर बुलाना शुरू करूं तो इन शुअरा इकराम के ऐसे ऐसे दीवाने इस मजमे में हैं, फैन है मेरे दोस्तों, मद्दाह हैं कि किसी के दोस्त की अगर बारात भी जा रही होगी तो अपने दोस्त से वो रिक्वेस्ट कर लेगा कि मेरे दोस्त जब तुम्हारी दूसरी बारात जाएगी तो मैं उसमें शरीक हो लूंगा। लेकिन ये महफिल पता नहीं फिर मिले ना मिले जिसमें हजरत दिल हो मुआज़बत के साथ, हजरत अशफाक हो, हजरत आफ्ताब और हजरत फारूक हो मेरे दोस्तों। ये भी बता दूं कि मैं उस बारात की बात नहीं कर रहा हूं कि आदमी दूसरी शादी करे, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात का मतलब यह है कि शादी की जब शादी होती है तो दूसरी मर्तबा फिर बारात मांगी जाती है, उसमें मैं शरीक होने की बात कर रहा हूं। तो इतने कीमती शुअरा हमारे स्टेज पर मौजूद है मेरे दोस्तों। आइए एक शायर को मैं आवाज देता हूं और फिर बिला झिझक आप शायरी सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना कहता हूं कि आईना इश्क का पहला जीना बना, आईना इश्क का पहला जीना बना, मुश्क अंबर नबी का पसीना बना, आईना टूट कर जब गिरा फर्श पर एक मक्का बना, एक मदीना बना। आईना इश्क का जीना बना, आईना इश्क का पहला जीना बना, मुश्क अंबर नबी का पसीना बना, आईना टूट कर जब गिरा फर्श पर एक मक्का बना, एक मदीना बना। अब आपके लिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों कि हैं बैठे इसमें नबी के दीवाने, हैं बैठे इसमें नबी के दीवाने, तूफान से टकरा के सफीना निकलेगा, और नस नस में मेरे इश्क नबी की गर्दिश है, चीरो मेरा दिल तो मदीना निकलेगा। आइए इसी हवाले से, बात तो और थी लेकिन इसी हवाले से मैं सीधे सीधे मैं एक शायर को माइक के रूबरू कर रहा हूं। मऊनाथ भंजन का एक कम उम्र का नौजवान शायर जनाब अमीर हमजा से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि इस गुलशन का कारोबार चले। जनाब अमीर हमजा जिनका ताल्लुक मऊनाथ भंजन से है, वो तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतों का नजराना पेश करें। स्टेज पर बैठे जलवा फरोज उलमा इकराम, शुरा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हाज़रीन महफिल, सीधे सीधे नाते पाक चार मिसरा हाजिर करता हूँ। बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी साहब, फारूक दिलकश साहब तशरीफ फरमा है। ये आयशा ईदगाह का चंदा है, आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। मैं चार मिसरे से अपनी बात को शुरू करता हूँ। अकमल अदीस साहब बतौर खास मुलादा करें। किस कदर मुबारक दिल नशी घड़ी होगी, किस कदर मुबारक दिल नशी घड़ी होगी, जब दया तैबा में जब दया तैबा में अपनी हाजिरी होगी, किस कदर मुबारक दिल नशी घड़ी होगी,
किस कदर मुबारक और दिल नशी घड़ी होगी। और ये भी शेर दुआ के साथ मुलाजा करें कि रोबरू खुदा के जब ये झुकेगी पेशानी, ये झुकेगी पेशानी, रूबरू खुदा के जब ये झुकेगी पेशानी, बस वही इबादत है, बस वही इबादत है, बंदगी वही होगी। किस कदर मुबारक और दिल नशी घड़ी होगी, दिल नशी घड़ी होगी। आइए हाज़रीन महफिल नाते पाक के 2-3 अशार पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। शमीम भाई थोड़ा सा को बढ़ा दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए। पेश करता हूँ फारूक दिलकर साहब, दिल खराबादी साहब, दुआ चाहता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। कुफ्र बातिल मिटी गए शेरे नबी गुफ्तार से, शेरे नबी गुफ्तार से, कुफ्र बातिल मिटी गए शेरे नबी गुफ्तार से, शेरे नबी गुफ्तार से, कुफ्र बातिल मिटी गए, कुफ्र बातिल मिटी गए, शेरे नबी गुफ्तार से, शेरे नबी गुफ्तार से, इंकलाब आया जहां में आपके किरदार से, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब आया जहां में आपके किरदार से, आपके किरदार से। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए, बोले मचल के सुभान अल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी शेर पेश करता हूँ बतौर खास अकमल भाई, मुलाजा करें कि जन्नतुल दिल में दाखिल हो गया इस्लाम जब पूरी तरह, इस्लाम जब पूरी तरह, इस्लाम जब पूरी तरह दिल में दाखिल हो गया, इस्लाम जब पूरी तरह, इस्लाम जब पूरी तरह दिल में दाखिल हो गया, दिल में दाखिल हो गया, इस्लाम जब पूरी तरह, इस्लाम जब पूरी तरह जान पर जान पर जान पर बैते सहाबा ने किया सरकार से, ने किया जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। कि जान पर बैते सहाबा ने किया सरकार से, ने किया सरकार से। और
ये भी शेर पेश करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस ईदगाह के चंदे में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। मैं पेश करता हूँ लतीफ साहब बतौर खास मुलादा करें। इरशाद कि जन्नतुल फिरदौस में जाने की चाहत है अगर, अरे वाह जाने की चाहत है अगर, जाने की चाहत है अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की चाहत है अगर, जाने की चाहत है अगर, कि जन्नतुल फिरदौस में जाने की चाहत है अगर, जाने की चाहत है अगर, जन्नतुल फिरदौस में जन्नतुल फिरदौस में जाने की चाहत है अगर, जाने की चाहत है अगर। अरे ए मुसलमान दिल लगा ले सैयदे सुभान अल्लाह, क्या कहना हमजा बाबा से, मुसलमान लगा ले सैयदे अबरार से, सैयदे अबरार से। आखिरी शेर पेश करता हूँ लतीफ साहब। इरशाद साहब दुआ चाहता हूँ आफ्ताब रहबर साहब बतौर खास मुलादा करें कि तुम मुसलमान हो ये दावा है तुम्हारा दोस्तो, है तुम्हारा दोस्तो। साजिद हयात भाई आप भी कुछ ईदगाह के लिए ला सकते हैं। आपके हवाले शेर पेश करता हूँ तेरे खास मुलादा करें कि तुम मुसलमान हो ये दावा है तुम्हारा दोस्तो, है तुम्हारा दोस्तो। तुम मुसलमान हो ये दावा है तुम्हारा दोस्तो, है तुम्हारा दोस्तो। तुम मुसलमान हो ये तुम मुसलमान हो ये दावा है तुम्हारा दोस्तो, है तुम्हारा दोस्तो। फिर बताओ कैसी निस्बत है दरे अगियार, है दरे अगियार से। बाबा बाबा फिर बताओ कैसी निस्बत है दरे अगियार से, है दरे अगियार से। इन्हीं मोहब्बतों के साथ मक्ता भी समाप्त करें। पेश करता हूँ अपना लतीफ साहब मुलादा करें कि आप अखलाके नबूवते के अमीनो पासबा, के अमीनो पासबा। आप अखलाके नबूवते के अमीनो पासबा, के अमीनो पासबा। के अमीनो पासबा, के अमीनो पासबा। फैज़
हमजा फैज़ हमजा सबको पहुँचा आपके दरबार से, आपके दरबार से फैज़ हमजा सबको पहुँचा दरबार से, आपके दरबार से कुफ्र बातिली मिटी गए, कुफ्र बातिले मिटी गए शेरे नबी गुफ्तार से, शेरे नबी गुफ्तार से इंकलाब इंकलाब आया जहां में आपके किरदार से, आपके किरदार से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरात ये थे